हाँ जी, इसमें क्या डाउट है भाई, इससे यानी तुम्हारा? कौन सा सर? सर जो अर्जुना में जो बुक है। किसमें भेजे, कितने भेज दिए तुमने क्वेश्चन? सर 3 क्वेश्चन है सर, वो अलग अलग बुक। सर वो अर्जुना का जो बुक है वो गेट वाला book हाँ हाँ हाँ, तुम नेट वाले में नेट के डाउट पूछ रहे हो, गेट वाले में गेट पूछ रहे हो। कितने लेबोरियस हो एकदम, इतने सारे मेहनत कर लेते हो तुम, सारे एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हो। बहुत ज्यादा मेहनती हो तुम तो। क्यों सॉल्व करना नहीं होता है तुम्हें, तो बस फोटो भेजने होते हैं। सर नहीं सर, मैं सॉल्व करे आपसे मुझसे ब्लेम कर। ये 62 में तुम्हें क्या डाउट है, इसे बताओ। सर 62 में सर वो जो सर पूछ रहा है सर, वो लैम्डा का जो वैल्यू मतलब मेथड ऑफ मूवमेंट के लिए पूछ रहा है सर। मतलब पॉइसन प्रोसेस में सर मतलब ये तो डिस्टेंस टी दिया है सर। लैम्डा टू मूवमेंट में एक बार होगा, लेकिन सर ये एक बार निकालने से तो सर ये आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या है पूरा? एनटीबी पॉइजन प्रोसेस विद रेट लैम्डा इज एन अननोन पैरामीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन द इंटरसिटी रोड हैज एंटी नंबर ऑफ pathholes up to a distance of t kilometers. Starting from origin, pathos are found at the following distances. Okay, तो pathol are found at the distance, the time है actually, distance है ना, so distance है। तो based on the above data, the method of moment estimator lambda, lambda क्या होता है, हमारा रेट है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है? सर टी से डिस्टेंस दिया है किलोमीटर। हाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कैसे यूज करोगे? मतलब वही सर एनटी क्या है? दिया है, पॉइसन प्रोसेस रेट लैम्डा। सो नंबर ऑफ पैथोल्स अप टू डिस्टेंस टी, और हमें डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ये टी की वैल्यूज हैं एक्चुअली, T1 T2 Tn इस तरह दे रखा है मुझे। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी कितना होगा? लैम्डा टी होगा। लैम्बडा टी होगा। और एवरेज नंबर ऑफ पैथोल्स कितना है बाई टाइम टी, तो टी हमें दे रखा है ना। सर टी क्या 14 होगा? कैसे? सर टी मतलब क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स अप टू डिस्टेंस टी, मतलब 0.9 में एक पॉइंट है, फिर 1.3 में एक पॉइंट है, फिर यस यस। 1.8, फिर उससे सर वो नंबर काउंट करने से सर वो जो 13 आ रहा है। और सर लैम्डा तो समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन होता है, तो एन यहाँ पे 13 है मतलब तो वो वन कितनी लैम्डा का वैल्यू फिर आएगा क्या, मतलब वो सिर्फ उसका सम ही होगा क्या?
सो एन टी वन एंड ये क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तुम मेथड मोमेंट एस्टिमेटर में क्या करते थे, ई ऑफ एक्स बार इज इक्वल, सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू, ये करते ना, एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स करते थे, है ना। सो यहाँ पे ये समेसन टी कितना हो जाएगा, सो यहाँ टी वन प्लस टी टू, अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, पॉइसन है ना, पॉइसन लैम्डा टी, ओके। सो एन टी इज पॉइसन लैम्डा टी ना, पॉइसन प्रोसेस का क्या मतलब है, सो एन टी पॉइसन लैम्डा टी है, और हमें लैम्डा का मेथड मोमेंट एस्टिमेट निकालना है। और हमें इसने क्या कहा है कि यहाँ पे जो है, ये इसने स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये कहना चाह रहा है फाउंडेड फॉलोइंग डिस्टेंसेस, और ये मुझे लग रहा है 10 तक का ले रहा है ना, जनरली 0 से 10 का। तो 0 से 10 तक अगर मैं ये लेता हूँ ई ऑफ, टेन तक लूँ या 9.7 तक लूँ, तो 10 तक लूँगा तो कितना बनेगा इसका मीन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन 10 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 10 लैम्बडा, है ना। और एवरेज नंबर ऑफ, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल कितना है इसका एवरेज निकालो, कितने हैं ये, तुमने कितना बताया था, सम कितना आया था इसका, देखते हैं बता। ट्राई करके आते भी हो, यही तो मुझे तुम्हें हर सर क्लास में कहता हूँ, तुम्हारे इतने ज़्यादा डाउट क्यों आते हैं, क्योंकि तुम सॉल्व करते ही नहीं हो, तुम्हें बस फोटो भेजने हैं सर के पास। ठीक है, तो पता होना चाहिए, पहले तुम सॉल्व किए होंगे ना, एक्स बार कितना आता है, ये जो सब है इन सब का एवरेज कितना आएगा। अभी तुमने शुरू किया सॉल्व करना, तो यही मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तुम एक भी क्वेश्चन ट्राई करके आते ही नहीं हो, तुम बस फोटो खींचते हो भेज देते हो, फोटो खींचते हो भेज देते हो। अब मैं पूछ रहा हूँ सम कितना है, तुम अगर ट्राई करके आए तुम्हें पता होता एक्स बार कितना आता, लेकिन पता ही नहीं है। इसलिए तुम्हें जैम वाले असाइनमेंट तो भेजता हूँ, रैंडमली तुम 10 क्वेश्चन उठ के भेज देते हो, शायद तुम ये प्रूव करना चाहते हो मेरे सामने कि सर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेहनत दिखता तो है नहीं। नेट वाला असाइनमेंट भेजता हूँ, उसमें 10 डाउट आ जाते हैं, ग्रेड वाले में आ जाते हैं, जैम वाले में भी आ जाते हैं। इसका सिंपल मतलब तुम कोई असाइनमेंट करते ही नहीं हो, बस क्वेश्चन पढ़े और फोटो खींच लिए रैंडमली भेज दिए। ठीक है जी, कुसुम बताओ जब तक ये सॉल्व कर लेगी। इसमें क्या बोल रहा था, सर बेस थ्योरम का ही है हाँ कैलकुलेशन, ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ लास्ट में सर प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने तो समझ आ रहा है स्टेप। ठीक है ट्राई करते हैं, तो ये मैं लेना है मेरे लिए भी है। टू फैक्ट्रीज F1 F2 प्रोड्यूस क्रिकेट बैट्स दैट आर लेबल्ड, ठीक है, दो फैक्ट्री F1 F2 प्रोड्यूस करता है क्रिकेट बैट दैट आर लेबल्ड, any randomly chosen bat produces by factory F1 is defective with probability 0.5, और any randomly chosen bat produced by factory F2 is defective with probability 0.1. So one of the factories is chosen at random, ठीक है, two bats are randomly purchased from the chosen factory. Let the levels on this purchased bat be B1 B2, तो दो बैट सेलेक्ट किया, B1 B2 उसका नाम है। If B1 is found to be defective, then the conditional probability that B2 is also defective equals.
सो एक तो पहली बात हमारे पास दो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री F1 से डिफेक्टिव आएगा, प्रोबेबिलिटी हाफ है, F2 से डिफेक्टिव आएगा 0.1। हाँ 0. बोला एनी रैंडम F2 से 0.1 ना डिफेक्टिव का। अब एक फैक्ट्री चूज किया एट रैंडम, या तो F1 चूज करेंगे या F2 चूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे इसको ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं हम लोग। अगर B1 फाउंड टू बी डिफेक्टिव, गिवन है तुम्हें कि B1 डिफेक्टिव है एक्चुअली। सर इसमें कंफ्यूजन ये पहले ये फैक्ट्री एक फैक्ट्री चूज करेगा उसमें दो बैट चूज करेगा हाँ तो कौन सा फैक्ट्री चूज होगा उसके बाद फिर हम वहां से दो बैट। यस यस। तो पहले हम इसमें दो पार्टीशन बना लो, मान लो जैसे E1 है या F1 F2 ले लिया। सो F1 चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, F1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और F2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट फैक्ट्री इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सेकेंड फैक्ट्री इज 0.4। हाँ ये आपका 0.1 है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि दो हमने चूज कर लिए, तो हमने दो चूज किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी पहला पूछ रहा है कि अब हमें यहाँ गिवन है कि B1 डिफेक्टिव है एक्चुअली, तो बताओ कि B2 भी डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ अब ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज डिफेक्टिव, ठीक है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी है B2 भी डिफेक्टिव होगा। सो B1 इज डिफेक्टिव गिवन, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, हमें दिया है B1 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होने की क्या। हाँ यस। तो देखो इसको ट्राई करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। तो कंडीशनल लगाएंगे तो हो जाएगा B1 is a defective intersection B2 is a defective अपॉन प्रोबेबिलिटी है B1 is a defective। ये हो गया। अब न्यूमरेटर अलग सॉल्व होगा, अब न्यूमरेटर में तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे काम करेगा टोटल प्रोबेबिलिटी कि दो बॉल्स मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी बोथ बैट्स आर डिफेक्टिव, ठीक। तो इसको अभी के लिए मान लेता हूँ इवेंट ए, हम तो इसको ए मान लेंगे। तो बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, तो EI मतलब वहां पे हो गया। सो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ ये इवेंट ए है मेरा, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो FI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन FI, I फ्रॉम 1 to 2, ये न्यूमरेटर आ जाएगा। तो मैं न्यूमरेटर अलग से निकालूं तो मैं अलग से निकाल के बता देता हूँ। सो हम ये निकाल रहे हैं कि दोनों क्या प्रोबेबिलिटी है, बोथ आर डिफेक्टिव। तो मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर्म लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है फैक्ट्री 1 चूज कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री 1 चूज कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डिफेक्टिव होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है फैक्ट्री 2 चूज करने का। और अगर हम दोनों मतलब अगर फैक्ट्री 2 चूज करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी दोनों डिफेक्टिव। न्यूमरेटर निकाल रहा हूँ पहले मैं, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली यहाँ पे अब आंसर लिख दूंगा मैं। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये तो पता ही है आपको हाफ, और अगर फैक्ट्री 1 चूज किया तो 0.5, हाफ फैक्ट्री 2 चूज किया तो 0. लेकिन एक मिनट, दोनों था, मैंने एक की बात की अभी, है ना, मैं एक ही है ना, ये तो पहला है डिफेक्टिव, दोनों दोनों होना चाहिए ना। सो फैक्ट्री 1 चूज कर, यहाँ तो बोथ लिखा है ना, मैंने एक की बात की है ना, यहाँ पर एक का मतलब ये है। सो दोनों डिफेक्टिव, फर्स्ट डिफेक्टिव एंड सेकेंड डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा 0.5 into 0.5 ना, क्योंकि 1 by 1 में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसने कहा था 2 फैक्ट्रीज दिस है ना, कितने सेलेक्ट किए हमने, वन ऑफ द फैक्ट्रीज एंड 2 बैट्स आर रैंडमली परचेज फ्रॉम द चूजन फैक्ट्री। दो हमने रैंडमली, तो पहला डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव, दोनों डिफेक्टिव ना। ये हाफ 0.1 0.1, क्योंकि दो है तो दोनों कंसिडर, फर्स्ट बैट एंड सेकंड बैट, फर्स्ट बैट एंड सेकंड बैट। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, आप कॉमन ले लीजिए, 0.25 0.01, तो ये हो गया 0.26 अपॉन 2 0.13, तो न्यूमरेटर आ गया 0.13। अब आता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में भी हम टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। देखो सो ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ये है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि B1 इज डिफेक्टिव। अब B2 कुछ भी हो सकता है, तो B2 का
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ B1 के बारे में सोचना है अब। तो B1 इज इक्वल टू, मान लो इवेंट A है ये, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फैक्ट्री 1 एंड A गिवन F1 प्लस सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इनटू A गिवन F2, ठीक। तो फैक्ट्री 1 चूज करने का फिर से हाफ। अब अगर हमने फैक्ट्री 1 चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला बैच जो सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव होगा, तो ये है डिफेक्ट 0.5। और सोच रहे हैं दूसरे के बारे में क्या, तो दूसरा यहाँ डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी, तो दोनों की डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो आप सोच रहे हो दूसरा का प्रोबेबिलिटी यहाँ 1 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा वाला डिफेक्टिव होने के 0.5, डिफेक्टिव नहीं हो 0. तो कुछ भी हो सकता है और है, जैसे दूसरा का 1 ले लिया हमने, प्लस हाफ। अब अगर हमने फैक्ट्री 2 चूज किया, फैक्ट्री 2 चूज करने की हाफ प्रोबेबिलिटी है। अगर फैक्ट्री 2 चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पहला बैट है वो डिफेक्टिव आएगा, तो पहला डिफेक्टिव आना, दूसरे के यहाँ कोई गारंटी नहीं दे रहा, बस पहले का बात कर रहा है। तो ये 0.1 हो जाएगा। सेकंड क्या, सेकंड प्रोबेबिलिटी 1, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव दोनों चलेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मे बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, और मतलब एडिशन, तो 0.1 प्लस 0.9 या 0.5 प्लस 0.5, तो मतलब उसकी बात नहीं करनी है। तो ये होना चाहिए 0.6/2, 0.3। तो देखो एक बार आंसर मैच करता है कि नहीं। तो ये आ गया था 13/30 आ गया, चेक करो क्या है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सॉल्व पूरा पेपर नहीं किया अभी तक, तो अभी क्लास में कराऊंगा तभी सॉल्व करूंगा, पहली बार सॉल्व किया है, तो ये हो गया। सो ये है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है, तो थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे ना, तो लोगों को यहाँ लग रहा होगा यहाँ बेस थ्योरम लगेगा, लेकिन नहीं, ये आया इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी लग रहा है इंडिविजुअली, ये चीज है, तो हमने इंडिविजुअली अप्लाई किए। ठीक है, तो सो ये आई थिंक जैम 2024 का 54 नंबर क्वेश्चन है ना।